वाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की स्मैकडाउन यानी कि 12 नवंबर की स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करें। जो होप करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कल की स्मैकडाउन की। कल की स्मैकडाउन दोस्तों अपने आप में काफी औसम होने जा रही है। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों साशा बैंक्स एंड ब्लैक हार्ट की ब्रॉल। तो साशा बैंक्स दोस्तों कल आकर शॉटसी ब्लैक हार्ट को कॉल आउट करने वाली है। लास्ट वीक दोस्तों जो साशा थी छुट्टी पर थी, ऐसे में नहीं दिखाई दी। इस हफ्ते दोस्तों छुट्टी से वापस रिटर्न कर सकती है और हमें क्या चीज देखने को मिल सकती है कि कॉल आउट करे वहां ब्लैक हार्ट को, जिस पर इनकी हो जाए तगड़े वाली ब्रॉल। यहां दोस्तों बताना चाहूंगा कि दोनों सर्वाइवर सीरीज की टीम का पार्ट है और ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफी बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। चीज भी हो सकती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनमें से किसी एक को टीम से ही निकाल दे और रिप्लेस कर दे। चलते हैं दोस्तों इससे अगली थिंग के ऊपर। तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों कॉर्बिन एंड मॉस का मैच, जो कि आ सकता है वाइकिंग रेडर्स के खिलाफ। तो लास्ट वीक दोस्तों ये मैच हुआ था, हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो ढंग से खत्म नहीं हुआ। वहां दोस्तों वाइकिंग रेडर्स ने इतनी ज्यादा पिटाई की कॉर्बिन एंड मॉस की कि उन्हें भागना पड़ गया। तो ऐसे में दोस्तों इस हफ्ते इस मैच का रीमैच रखा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली थिंग के ऊपर। तो इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों सेमी ज़ेन का मैच हमारे स्कॉट के खिलाफ। तो स्कॉट के खिलाफ दोस्तों मैच आ सकता है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि लास्ट वीक दोस्तों जो हमारे ये नए लड़के हैं यानी कि दोस्तों हमारे जो अपने हिट रो वाले, इन्होंने बहुत गंदे तरीके से रोस्ट किया था सेमी ज़ेन को। ऐसे में हिट रो का लीडर यानी कि स्कॉट यहाँ सिंगल्स मैच में सेमी ज़ेन को फेस कर सकता है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली थिंग के ऊपर। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का ओपन चैलेंज। तो 2 हफ्ते हो चुके हैं कि गाइस ड्रू मैकिंटायर ओपन चैलेंज पर ओपन चैलेंज ठोके जा रहे हैं। इस हफ्ते फिर से दोस्तों हमें ड्रू मैकिंटायर की तरफ से एक ओपन चैलेंज देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इस ओपन चैलेंज को या तो रिज हॉलैंड एक्सेप्ट करेंगे या फिर दोस्तों सिजारो, और ऐसा मैच होगा जैसे कि हमने इससे पहले ना देखा हो। बहुत ज्यादा मजा आएगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। चलते हैं दोस्तों अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग को। गाइस सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला है कल की स्मैकडाउन, वो रहेगा दोस्तों शार्लेट फ्लेयर का स्मैकडाउन रिटर्न। तो शार्लेट फ्लेयर काफी समय से दोस्तों स्मैकडाउन से गायब है एंड इसका रीजन आप सब लोग जानते होंगे। हाल ही में दोस्तों वो ऑफ स्क्रिप्ट चली गई थी, जहां दोस्तों हमने देखा था कि बैकी के साथ उनका विवाद भी हुआ बैक स्टेज। विंस मैकमैन को दोस्तों उन्होंने बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया। कल दोस्तों हमें शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो अपने रिटर्न पर एक तगड़े वाला प्रोमो काट सकती है। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों वो बैकी लिंच पर ह्यूज शॉट लेने के साथ साथ फिर से ऑफ स्क्रिप्ट जा सकती है। तो शार्लेट फ्लेयर का इस वक्त कुछ भी पता नहीं, कुछ भी कर सकती है। चलते अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग को। तो इस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की स्मैकडाउन का रहने वाला है, जो कि 100% कंफर्म हो चुका है, वो होने जा रहा था ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस किंग वुड्स। तो एक तरफ किंग है और दूसरी तरफ दोस्तों कबीले का लीडर यानी कि अपना ट्राइबल चीफ। तो मैच दोस्तों अपने आप में काफी ह्यूज हो चुका है। अपडेट ये है कि गाइस इस पर्टिकुलर मैच के अंदर कोफी किंगस्टन कॉर्नर पर नहीं खड़े होंगे, क्योंकि उन्हें खड़े होने की पोजीशन में नहीं रखा है ब्लड लाइन वालों ने, वो इंजर्ड हो चुके हैं। इस मैच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मेरे हिसाब से इस मैच को रोमन रेंस जीतने वाले हैं। आफ्टर द मैच काफी हाई पॉसिबिलिटी इस बात की कि वहां हमें चीज देखने को मिले कि रोमन रेंस एंड जो ऊसो से पीट रहे हैं गंदे तरीके से वुड्स को, और वहां हो जाए बिग ई की एंट्री। बिग ई बोल सकते हैं इस बारी की स्मैकडाउन में रोमन रेंस के ऊपर अटैक। अब इसके पीछे दोस्तों बड़ा रीजन ये भी है कि दोस्तों अब सर्वाइवर सीरीज को ज्यादा समय नहीं रह गया। डब्ल्यू वालों को बिल्डअप भी करना है इस मैच को। इससे पहले ना ही बिगी ने शॉट्स लिए हैं रोमन रेंस के ऊपर, ना ही रोमन रेंस ने बिगी को कुछ कहा है। तो कल दोस्तों इस फ्यूड की ढंग से शुरुआत हो सकती है। चलते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि हमारी आज की अपनी खबरों के ऊपर। बस सबसे पहली खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपनी बैकी लिंच से। तो गाइस बैकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर के बारे में अभी हम डिस्कशन किए हैं, लेकिन अब जो अपडेट है वो सुनकर आप काफी ज्यादा चौंक जाएंगे। बैकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर की बात नहीं हो रही। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में दोस्तों बैकी लिंच का इंटरव्यू हुआ था, जहाँ उनसे पूछा गया कि उस इंसिडेंट के बाद से कि आपकी शार्लेट के साथ बात हुई कि नहीं,
कि आप अभी भी अच्छे दोस्त है कि नहीं। वहां बेकी ने साफ किया कि वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जो कुछ अभी से कुछ समय पहले हुआ जहां स्मैकडाउन में ऑफ स्क्रिप्ट चली जाती है, उनके हाथ में बेल्ट नहीं देती है और जमीन पर छोड़ देती है। बेकी कहती है कि उस इंसिडेंट के बाद से हम दोनों की बात नहीं हो रही है। देखो, लॉकर रूम में कई लोगों को हीरो बनना होता है और कई लोग ऑलरेडी हीरो होते हैं और मैं हीरो वाली पोजीशन में हूं और उसे बनना है। और कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में अब ऐसी दरार पड़ चुकी है जिसे भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। आगे उन्होंने ये चीज़ बताई है कि उनकी अभी भी बात नहीं हुई है शार्लेट फ्लेयर से रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट। तो गाइस, साफ सी बात है कि इन दोनों की बातचीत इस वक्त बंद हो चुकी है और ये अपने आप में WWE के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि किसी भी मैच को बनाने में दो रेसलर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे फिन बैलर से। तो फिन बैलर दोस्तों, आप में से कई लोग बोल रहे थे दिखाई नहीं दे रहे। अपडेट ये थी कि फिन बैलर इंजर्ड हो चुके हैं। ये इंजरी दोस्तों काफी माइनर थी और अब इस पर अपडेट आ चुकी है। तो अगर आप डीमन किंग के बड़े वाली फैन है तो आपके लिए काफी अच्छी खबर है। फिन बैलर 100% रिकवर कर चुके हैं। फिन बैलर के बारे में बताया जा रहा है कि हाल ही में जो मैनचेस्टर में लाइव इवेंट हुआ था उसका वो पार्ट थे। दैट मीन्स फिन बैलर इज बैक। तो फिन बैलर को दोस्तों इंजरी आई और इंजरी चली भी गई। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अंडरटेकर से। तो अंडरटेकर दोस्तों हाल ही में काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि हाल ही में जैसे उनके ट्वीट्स रहे हैं और जैसे दोस्तों उन्होंने वेटरन्स को सपोर्ट किया तो सुर्खियों में आ चुके हैं। हाल ही में दोस्तों अंडरटेकर का एक इंटरव्यू हुआ जहां उन्होंने एक ऐसे बंदे को सपोर्ट किया जिसे आप भी काफी ज्यादा सपोर्ट करते होंगे, यानी कि ट्राइबल चीफ। अंडरटेकर ये चीज बोले, देखो मुझे आज भी काफी ज्यादा गिल्ट है इस बात का कि रेसलमेनिया 33 में मैं ब्रॉक लेसनर से हारा। वहां मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं किससे हारता, बट मैं चाहता था, पर्टिकुलरली मैं चाहता था कि मैं ब्रॉक से नहीं बल्कि रोमन रेंस से हारूं। रोमन रेंस को उस वक्त पुश की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। ब्रॉक लेसनर बोनाफाइड सुपरस्टार हो चुका था, उसका काफ़ी ज़्यादा नाम हो चुका था उस वक्त, तो काफ़ी बढ़िया भी कर रहा था। लेकिन रोमन रेंस अगर मेरी स्ट्रीक को तोड़ता सबसे पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो फिर से दोस्तों रोमन रेंस के सपोर्ट में उतरे अंडरटेकर और कहीं ना कहीं से पता चलता है कि रोमन रेंस एंड अंडरटेकर की कितनी अच्छी दोस्ती है। चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। इससे अगली न्यूज़ आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों हमारी अपनी आस्का से। तो आस्का काफ़ी समय से नहीं दिखाई दे रही, उनके फैंस काफ़ी चिंतित है। बताया जा रहा है दोस्तों कि आस्का जो है अभी भी अपनी इंजरी से उभर रही है। हाल ही में दोस्तों जो आस्का एक तस्वीर डाली थी जो कि उन्होंने 1 सितंबर को डाली थी, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने अपना नया दांत लगवा दिया है और वहीं दोस्तों उनके हाथ पर एक स्ट्रैप भी बंधा हुआ दिखाई दिया था। बीते कल दोस्तों उन्होंने एक फोटोशॉप पिक डाली जिसके अंदर वो रोनाल्डो के साथ फुटबॉल खेलती हुई दिखाई दे रही है। वेल दोस्तों, यहाँ आस्का ने मजाक किया है, लेकिन इससे साफ होता है कि आस्का जो है वो फिजिकली तो कम्पीट नहीं कर सकती है, लेकिन मेंटली वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। काफ़ी खुशनुमा माहौल है दोस्तों उनके जीवन में और इससे साफ होता है कि जल्द WWE का पार्ट होगी। अपडेट ये है दोस्तों कि अभी भी वो एक एक्टिव सुपरस्टार है और एक फ्री एजेंट है। चलते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकिलास न्यूज़ के ऊपर। तो इस सेकिलास न्यूज आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर के रिश्ते से। हाल ही में दोस्तों फिर से सवाल उठाया गया पॉल हेमन से ब्रॉक लेसनर के रिगार्डिंग। तो सवाल दोस्तों हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया, जहां सबसे पहले तो जो पॉल है वो बिगी एंड रोमन के ऊपर बोले, ये चीज़ बोले कि बिगी को अब ज़्यादा द न्यू डे नहीं करनी चाहिए, उसे रोमन रेंस की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। रोमन रेंस आज से कई साल पहले शील्ड के साथ में था, लेकिन उसका स्टारडम फिर इतना बड़ा हो गया कि उसे शील्ड से अलग करना पड़ गया, शील्ड का ब्रेकअप हुआ और फिर वो एक मेगा सुपरस्टार बन गया। अगर बिगी को भी मेगा सुपरस्टार बनना है तो उसे न्यू डे का नाम जपना बंद करना होगा। तो एक सलाह वो दिए है हमारे रोमन के ओपोनेंट को। आगे उन्होंने ये चीज़ कही है लेसनर के ऊपर कि उनका कोई भी उनके साथ रिलेशन नहीं है, जहां उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप लेसनर के साथ अभी भी कांटेक्ट में हो आफ्टर द सस्पेंशन। पॉल हेमन झल्ला गए। पॉल हेमन बोले, अरे यार तुम्हें किसने भेजा है, क्या तुम्हें कायला ने तो नहीं भेजा है यहाँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं काउंसिल नहीं हूँ उसका, मैं काउंसिल हूँ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का और मेरा ब्रॉक के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं पॉल हेमन कुछ छिपा रहे दाल में कुछ काला ज़रूर है, जो कि आगे जाकर सफ़ेद होता नज़र हमें
आएगा ही आएगा। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। मेन खबर पर जाने पहले हल्की सी बोनस न्यूज़ दे देता हूँ। में से बहुत से लोग पूछते हैं लेसनर एंड रोमन रेंज की कमाई में कितना बड़ा अंतर है, तो अपडेट आ चुकी है। दरअसल दोस्तों दोनों एक समान पैसा कमा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। दोनों की कमाई दोस्तों पर ईयर के हिसाब से $5 मिलियन है। डेव मेल्जर ने इस चीज़ की पुष्टि की, ये चीज़ बताई कि ये दोनों $5 मिलियन कमाते हैं और बाकी के 2-4 सुपरस्टार ऐसे भी है जो कि $3 मिलियन कमा रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये दोनों सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। इसमें लेसनर को ज़्यादा फायदा मिल रहा है क्योंकि लेसनर बेहद कम फाइट्स देते हैं। आप इसे 270 से गुणा करके राशि प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रुपयों में कितनी होती है, चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो इस मेन खबर जो आज के मैच जुड़ी हुई है और जुड़े दोस्तों किंग वुड्स वर्सेस रोमन रेंज से। तो राइवलरी पहले इंटेंस हो चुके मैच से पहले दोस्तों इन दोनों ने एक दूसरे को दे दिया तगड़े वाला चैलेंज। जहां मैंने आपको बताया था रोमन रेंज ने ये चीज़ कही थी कि वो जंगल के राजा और राजा सबसे पहले खाना खाता है। आज दोस्तों वुड्स का रिप्लाई आ गया। वुड्स ने दोस्तों रोमन रेंज के एक ट्वीट से रिप्लाई किया, रिट्वीट किया है। इसमें ये चीज़ लिखी गई थी, मैच विद द वंस फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और वहाँ दोस्तों वुड्स ने ये चीज़ बताई कि इस कैप्शन का मतलब स्मैकडाउन में पता चलेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्रीड उनका पुराना नाम था। माना दोस्तों कहीं ना कहीं वो चीज़ बता रहे हैं कि रोमन को इससे ज़्यादा नुकसान होगा। अब देखते हैं दोस्तों स्मैकडाउन में कौन जीतता है। आप किसे सपोर्ट कीजिएगा, उसका नाम जरूर ड्रॉप करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो इतनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।